अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूँगा, वो अभी नहीं बताऊँगा, वो भी आप सोचना। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूँगा, क्या-क्या करने वाला हूँ। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे YouTube के इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। ये चल रही है दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच। पहले है संदीप महेश्वरी और दूसरे विवेक बिंद्रा। आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है और ये कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई। और गाइस, कंट्रोवर्सी जानने से पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। पहले बात कर रहे थे संदीप महेश्वरी के बारे में, जो कि है मोटिवेशनल स्पीकर। 2011 से ही ये मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी या यूं कह लो कि पहली फेलियर स्टोरी इन्होंने अपनी 2011 में रिलीज करी, जो एक सेमिनार के थ्रू इन्होंने करीबन 2000 लोगों को बताई। वहां से इनकी मोटिवेशनल स्पीकर की जर्नी स्टार्ट हुई। और इनका एक यूट्यूब पे चैनल भी है जो डिमोनिटाइज है, यानी कि अनप्रॉफिटेबल है। और इनके लगभग 29 मिलियन सब्सक्राइबर है, जिनसे ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं या कुछ भी अर्न नहीं कर रहे। ये जो भी अपनी वीडियो डालते हैं उन पे एड्स नहीं चलते, कुछ भी ऐसा नहीं चलता जिससे आपको इंटरप्शन हो या दिक्कत हो वीडियो को देखने में। और इनके नाम कई रिकॉर्ड भी है जो ये क्लेम करते हैं गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनके नाम है। आज का जो यूथ है 60 से 70% इनको फॉलो करता है और इनके जैसा बनना चाहता है। अब बात कर रहे थे सेकंड मोटिवेशनल स्पीकर या यूं कह लो बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि इसी के नाम पे कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये यूट्यूब पे बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं कि कैसे आपको कितना अर्न करना है या किसमें इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें बताते हैं। और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के साथ ये कोलैब करते हैं या यूं कह लो कि वो इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और इनका भी ये क्लेम करना है कि इनके नाम भी कई रिकॉर्ड दर्ज है जो खुद क्लेम करते हैं। अब बात कर रहे थे कि 500 करोड़ का स्कैम क्या है। कभी आप जगह देख भी रहे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और एनी अदर प्लेटफॉर्म। और संदीप द्वारा ट्विटर पे इसका हैशटैग भी चलाया गया, स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो कंट्रोवर्सी की स्टार्ट संदीप एक जब वीडियो अपलोड करते हैं कि वो अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे क्या अर्न करना है, कैसे आपको कमाना है, तभी ऑडियंस में से दो लोग खड़े होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं कि आप ये सब बिजनेस हमें फ्री में सिखा रहे हो, आपको सेमिनार में, लेकिन हमने ये सीखने के लिए हमने 50,000 रुपए दिए। और दूसरा बताता है कि उसने 35,000 रुपए दिए बिजनेस सीखने के लिए या कैसे कमाना है वो सीखने के लिए। और यहीं से कंट्रोवर्सी की स्टार्ट होती है। जैसे कि आपको पता है कि हर बंदा किसी का नाम नहीं लेता, ऐसे ही दोनों बंदे भी उस बंदे का नाम नहीं लेते, लेकिन ये बताते हैं कि वो भी यूट्यूब चैनल पर बिजनेस कैसे करना है वो आइडिया देता है और बताता है, वो अपने कोर्स बेचता है। तो संदीप सर ने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई और कैसा स्कैम हो रहा है वो एक्सप्लेन किया। तो एक तरह से उन्होंने उड़ता तीर फेंका, जो सामने वाले बंदे ने अपने पास रख लिया या उसे केवल ले लिया। बाकी ऑडियंस समझदार है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर विवेक बिंद्रा की तरफ से लीगल नोटिस भेजे हुए संदीप सर को कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और आपने यूट्यूब चैनल पे भी देखा हो कि वो कैसी धमकी दे रहे थे कि मैं प्रूफ के साथ आऊंगा, 7 तारीख को ये करूंगा, इतनी तारीख को ये करूंगा, ऐसे बता रहे थे। अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूँगा, वो अभी नहीं बताऊँगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूँगा, क्या-क्या करने वाला हूँ। इसके जवाब में संदीप सर ने बताया कि उनके यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस पे उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो जो उन्होंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी स्कैम के ऊपर वो डिलीट कर दी जाए। कैसे उनको और उनकी टीम को फोर्स किया जा रहा था विवेक बिंद्रा की तरफ से। और इस कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाद तो वैसे बवाल ही मच गया। फिर इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, द मोटिवेशनल स्पीकर वर्सेस द बिजनेसमैन। दरअसल ये कंट्रोवर्सी एक बिजनेस मॉडल को लेके हुआ है जिसका नाम है IBC। संदीप सर के सेमिनार में आया हुआ बंदा कहता है कि मेरे साथ MLM स्कैम हुआ है। और जब संदीप सर पूछते हैं कि आपके साथ ही हुआ है, तो वो लड़का बताता है मेरे वैसे हजारों के साथ हुआ होगा। तब संदीप सर कहते हैं कि ऐसे तो 500 करोड़ का स्कैम हो गया। और जो लोग MLM को नहीं जानते वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात कर रहे थे बिजनेस मॉडल की। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या था, सेम जैसे MLM का था। MLM का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि आपको चैन बनानी है। चैन मीन्स एक बंदा जोड़ के फिर आपको एक और जोड़ना है, फिर उसको बोलो एक और जोड़ना है, ऐसे करके चैन बन जाएगी। और उनको फोर्स करना है एक ऐसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए जिनके प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। दैट मीन्स नो एड ऑन दैट प्रोडक्ट, आपको बस खरीदना है। और आपको फोर्स किया जाता है, लाइक इफ आपको कोई चीज 10 रुपए में मिल रही है तो वही प्रोडक्ट MLM के प्रोडक्ट में अगर आता है तो वो आपको 50 या 60 रुपए की मिलेगी। दैट मीन्स उसकी कॉस्ट आपको 5 रुपए पड़ रही है, लेकिन उनको प्रॉफिट 50% का हो रहा है। और वही जब आपको रिटर्न में मिलता है तो आपको 1 से 2 साल कुछ नहीं मिलता। और इसमें जितने भी बड़े बंदे इन द सेंस कि जो आगे बैठे हैं या जो सीनियर है आपके, वही अर्न कर रहे हैं। और जो भी ये फ्रेशर जुड़ते हैं
एक भी पैसा नहीं कमाते बल्कि अपने घर से ही लगा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक दोस्त था जिसने नया नया MLM ज्वाइन किया था और ये हमारे एरिया के पास में थे कुछ बंदे जिन्होंने उसको ज्वाइन करवाया। उसने कम से कम नहीं तो 30 से 40 हजार का सामान खरीदा जिसकी कॉस्ट कम से कम 10,000 रुपए थी। वही सामान उसको 40,000 रुपए में पड़ा। उसको लॉस हुआ और उसने 6 से 8 महीने काम किया और 1 रुपया भी उसने अर्न नहीं किया। उसने मुझे भी कहा था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मेरा कॉमन सेंस उस वक्त चल रहा था तो मुझे पता था कि MLM क्या स्कैम है और इसी के बेस पे पूरा बिजनेस मॉडल है जो विवेक बिंद्रा ने बताया है या जिसे स्टार्ट किया है। और एग्जाम्पल के लिए जब इन लोगों को पता चला कि हमारे साथ स्कैम हो गया है, हमारा 50,000 रुपए चले गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस किए जाए, रिफंड किए जाए। तो सामने वाले ने क्या आपको काउंटर पार्ट दिया कि आप अपने नीचे एक बंदा और जोड़ो, उनको कोर्स और सेंड करो जिससे आपके पैसे निकल जाएंगे। लेकिन जो आप दूसरे बंदे को जोड़ रहे हो उसके पैसे क्या क्या होगा, उसको तो लॉस है ना। यानी कि अपना प्रॉफिट देख के सामने वाले का लॉस करवा देना, यानी अपना भला देखना, सामने वाले को नहीं देखना। ये इनका बिजनेस मॉड्यूल है, बहुत ही बेकार, मैं कहूंगा घटिया मॉड्यूल है, क्योंकि ये इसमें आप स्कैम कर रहे हो सामने वाले बंदे के साथ। और आपको पता है कि MLM के नाम पे स्कैम होता रहता है। MLM के नाम पे ही क्यों? क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसको अलग अलग नामों से चलाया जाता है। डिजिटल लेवल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, हर दूसरे नाम से। क्योंकि MLM अब सबको पता चल गया है कि वो क्या है, कि वो एक स्कैम है। इसलिए सामने वाला पहले ही सतर्क हो जाता है, क्योंकि हजारों वीडियो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे फैन रखी है जो MLM का स्कैम बता रखा है लोगों ने। रोस्टरों ने स्कैम बताया है और तो और एकदम मोटिवेशनल स्पीकर में भी MLM का स्कैम बताया है। लेटेस्ट में तो संदीप महेश्वरी सर ने बताया है कि MLM क्या स्कैम है। और आप खबर भी सुनते होंगे कि ये कंपनी पैसे लेकर भाग गई। और इस स्कैम में वही बंदा फंसता है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, क्योंकि वह अर्न करना चाहता है जल्दी। वो सोचता है कि जॉब से अच्छा मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, और इसमें लोग इनको ऐसे आकर्षित करते हैं कि आप 100 रुपए इन्वेस्ट करें और आप 1000 रुपए कमाएं, या मैंने अभी जैगुआर ले ली है, या मैंने अभी हायाबुसा ले ली है। ऐसे ऐसे आपको सपने दिखाते सामने वाला। तो जो फ्रेशर माइंड होता है, फ्रेश माइंड होता है, वो जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है, या बोलो उसको लालच आ जाता है उसके मन में कि जब ये कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। और ये नहीं पता होता फ्रेश बंदे को या फ्रेशर बंदे को कि वो सामने वाला उससे झूठ कह रहा है। उसके पास खुद साइकिल से जाने के पैसे तक नहीं है, खुद वो साइकिल से या फिर किराए से आया और हमें जैगुआर के सपने दिखा रहा है। और संदीप सर की इस वीडियो के बाद 90% लोगों ने उनका सपोर्ट किया और बताया ये बहुत बड़ा स्कैम है, और स्कैम पे नाम पे ही अपना कोर्स चला रहे हैं या कोर्स बेच रहे हैं। और गाइस मार्केट में तो एक ही स्कैम आया है सामने जो कि विवेक बिंद्रा सर चला रहे हैं। बाकी ना जाने ऐसे कितने स्कैम होंगे जो मार्केट में डेली लाइफ में चल रहे हैं या डेली यूज में हो रहे हैं, या हमारे आसपास वाले बंदों के साथ स्कैम हो जाता है, हमें बाद में पता चलता है। और दोस्तों इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे थे, हम मास्टर्स कर रहे थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए सॉरी। अब से वीडियो टाइम पे आएगी और कभी भी मिस नहीं होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।